सबसे पहले देखिए मोस्ट कॉमन जो होता है मल्टीपल माइलोमा, और मल्टीपल माइलोमा ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे लिए आते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ द आईजीजी। तो यहाँ पे देखिए ओवर प्रोडक्शन ऑफ द आईजीजी देखने को मिलता है। मल्टीपल माइलोमा में सबसे ज़्यादा हमको आईजीजी का ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलता है, आईजीए का भी ओवर प्रोडक्शन देखने को मिलता है, और इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन, तो इम्यूनोग्लोबुलिन की लाइट चेन का भी ओवर प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये प्रोडक्शन देखने को मिलता है मल्टीपल माइलोमा में। और क्लिनिकल फीचर क्या है तो देखिए क्रैब से हम याद रखेंगे, क्रैब इसका क्लिनिकल फीचर है। क्रैब से क्या हो गया, तो देखिए हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया हमको देखने को मिलेगा, और ये मोर देन 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है हाइपर कैल्सीमिया, ठीक है। अब हाइपर कैल्सीमिया क्या हो रहा है हम बताते हैं, पहले हम क्रैब देख लेते हैं क्या होता है। तो देखिए क्रैब से हमारा हो गया हाइपर कैल्सीमिया, आर से हो गया हमारा रीनल इन्वॉल्वमेंट, वही रीनल इंसफिशियंसी, और ए से हो गया हमारा एनीमिया, और बी से हो गया बोन लिटिक लीजन। तो ये क्रैब हमको देखने को मिलता है मल्टीपल माइलोमा में, इसका क्लासिकल फीचर है, ठीक है, वही क्लिनिकल फीचर है, क्लासिकल फीचर इसका है। तो देखिए हाइपर कैल्सीमिया क्यों देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए जब प्लाज्मा सेल ओवर एक्टिवेट होते हैं ना, तो ये इंक्रीज साइटोकाइन सिक्रेशन, तो ये साइटोकाइन का सिक्रेशन करते हैं। और साइटोकाइन में कौन कौन सा सिक्रेशन होता है, तो देखिए इंटरल्यूकिन 1 का सिक्रेशन होता है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा का सिक्रेशन होता है, और रैंक लाइगेंड सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो देखिए ये क्या करते हैं, मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल इनका सिक्रेशन करते हैं, और ये ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को कैसे बढ़ाते हैं, तो देखिए रैंक लाइगेंड रिसेप्टर डायरेक्ट, देखिए रैंक लाइगेंड, तो रैंक लाइगेंड देखिए ये है, और ये रैंक से बाइंड करता है, और जब रैंक से बाइंड कर लेता है तो ये ऑस्टियोक्लास्ट का जो प्रीकर्सर है ना, ये एक्टिव ऑस्टियोक्लास्ट में बन जाता है। तो देखिए ये नॉर्मली ऑस्टियोब्लास्ट इससे जब बाइंड करता है तो ऑस्टियोब्लास्ट पे रैंक एल रिसेप्टर होता है, ठीक है, ये इसको स्टिमुलेट करता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ये जो प्लाज्मा सेल है ना, मैलिग्नेंट प्लाज्मा सेल, ये रैंक लाइगेंड को बनाते हैं, और जो कि डायरेक्ट ऑस्टियोक्लास्ट प्रीकर्सर को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट रहते हैं, जिस वजह से बोन रिजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, ये जो होते हैं ना, ये जो है ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज भी करते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ऑस्टियोब्लास्ट की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है और इसकी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से हमको बोन रिजॉर्प्शन बहुत तेजी से देखने को मिलता है, ठीक है, बोन ब्रेकडाउन देखने को मिलता है। और जब बोन ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो हमको मालूम है कि कैल्शियम बोन में प्रेजेंट होता है, इस वजह से हमको हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो ये हो गया हमारा हाइपर कैल्सीमिया का वो, कि हाइपर कैल्सीमिया क्यों देखने को मिलता है। और ये इंटरल्यूकिन 1 और ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, ये दोनों भी रैंक एल रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि रीनल इंसफिशिएंसी, रीनल इंसफिशिएंसी क्या होगी, तो देखिए किडनी में जो है ना, ये जो लाइट चेन प्रोटीन बनती है ना, ये ग्लोबुलर्स के थ्रू फिल्टर हो जाती है, और फिल्टर होकर किडनी में जाके यहाँ पे एमोलाइड का फॉर्मेशन करती है, और जब एमोलाइड का फॉर्मेशन करती है तो हमको रीनल कास्ट देखने को मिलता है। और जब रीनल कास्ट देखने को मिलेगा ना, तो यही किडनी को इनसफिशिएंट बना देते हैं। तो एक वजह हुई, जब किडनी इनसफिशिएंट हो जाएगी तो हमको रीनल इंसफिशिएंसी देखने को मिलेगी, पहली चीज़। और जब रीनल इंसफिशिएंसी देखने को मिलेगी ना, तो हमको मालूम है किडनी से ही इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रेशन होता है, और जब इरिथ्रोपोइटिन नहीं सिक्रेट होकर रीनल इंसफिशिएंसी की वजह से, तो हमको एनीमिया भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए एनीमिया भी देखने को मिला, और ये कौन सा एनीमिया होता है, तो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया देखने को मिलेगा। और ये कौन सा होता है, कौन सा एनीमिया कैटेगराइज हम करेंगे, तो एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज को हम बोलते हैं, ठीक है। तो रीनल इंसफिशिएंसी क्यों देखने को मिलेगा, ये हम यहाँ पे बता दिए, और एनीमिया क्यों देखने को मिलेगा ये भी हम बता दिए। और बोन लिटिक लीजन्स क्यों देखने को मिलेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो भी यही है कि ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा एक्टिवेट होगा, इस वजह से हमको बोन लिटिक लीजन देखने को मिलेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे बताया गया पंच आउट ऑन एक्सरे, और इस वजह से हमको बैक पेन देखने को मिलेगा। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बोन लिटिक लीजन, यहाँ पे देखिए सब दिखाया गया, ठीक है। तो ये बोन लिटिक लीजन, ये क्रैब, ये चारों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है, ठीक है। और इसमें कौन सी बोन मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होगी, तो एक्सियल स्केलेटन हमारा मोस्ट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें जैसे रिब्स हो गई, रिब्स के अलावा हमारी स्टर्नम हो गई, और वर्टिब्रा हो गई, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली वर्टिब्रा इन्वॉल्व होती है, वो भी उसमें लंबर वर्टिब्रा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो ये चीज़ हो गई इसके क्रैब के बारे में, और क्रैब क्यों होता है हम यहाँ बता दिए। और कॉम्प्लिकेशंस बताएं, देखिए इंक्रीज इन्फेक्शन रिस्क, तो इन्फेक्शन का रिस्क जो होता है ये इंक्रीज हो जाता है। और इन्फेक्शन का रिस्क क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन रही है ना, ये एबनॉर्मल बनती है। जब एबनॉर्मल बनेंगी तो जाहिर सी बात है, ज़्यादा तो है, क्वालिटी ज़्यादा है, लेकिन क्वांटिटी बिल्कुल ख़राब है, इस वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ेगा तो उस वजह से हमको मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ भी इन्फेक्शन ही है, ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में। तो इन्फेक्शन हुआ, और प्राइमरी एमाइलोइडोसिस हमको देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी एमाइलोइडोसिस क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइट चेन जो है ये ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर हो जा रही है, और फिल्टर होके ये आके किडनी में ये एक्यूमुलेट होने लगेंगी, ठीक है। तो हमको प्राइमरी एमाइलोइडोसिस देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये प्राइमरी एमाइलोइडोसिस देखने को मिलेगा, नहीं लाइट चेन एमाइलोइडोसिस देखने को मिलेगा। तो हम बताए ना कि लाइट चेन जो होती है ये ग्लोमेरुलस के थ्रू फिल्टर हो जाती है और किडनी में एक्यूमुलेट होने लगती है, इस वजह से हमको एएल एमाइलोइडोसिस देखने को मिलेगा, यानी लाइट चेन एमाइलोइडोसिस। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया
कि यूरिन एनालिसिस में शो आईजी लाइट चेन, तो वही बताया गया ना कि यूरिन एनालिसिस जब हम करेंगे इसमें हमको आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की लाइट चेन देखने को मिलेंगी और इसी को हम बोलते हैं बेंज जोन प्रोटीनूरिया। ठीक है, जब इम्यूनोग्लोबुलिन्स की लाइट चेन यूरिन में प्रेजेंट होती है तो इसको हम बोलते हैं बेंज जोन प्रोटीनूरिया। और विद निगेटिव यूरिन डिपिस्टिक, और यूरिन डिपिस्टिक जो होगा यहाँ पे निगेटिव होगा। ठीक है, मल्टीपल माइलोमा में, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का जो ये, क्योंकि यहाँ पे एल्ब्यूमिन का जो कंसंट्रेशन होता है ये कम हो जाता है, बल्कि यहाँ पे गामा ग्लोबिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से यूरिन डिपिस्टिक हमारा निगेटिव होता है और हमको बेंज जोन प्रोटीन देखने को मिलती है यूरिन में, इसी को हम बोलते हैं बेंज जोन प्रोटीन। ठीक, और उसके बाद फिर हम कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात किए थे। यहाँ पे देखिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कि हम जो है बोन मैरो बायोप्सी करते हैं, तो वही बोन मैरो बायोप्सी जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमको मोर देन 10% मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल देखने को मिलेंगे और इसमें क्लॉक फेज क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए ये क्लॉक फेज प्रोटीन है। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसमें नहीं समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे हम देखिए दूसरा एक है, ये देखिए क्लॉक फेज प्रोटीन, ऐसे क्लॉक में होता है ना कि टाइम पता चलता है, ऐसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, देखिए ये देखिए। ठीक है, तो हमको क्लॉक फेज प्रोटीन देखने को मिलेगा। इसमें भी थोड़ा सा और करेंगे तो ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लॉक फेज क्रोमेटिन हमको देखने को मिलेगा और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कंटेनिंग आईजी, और हमको इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन देखने को मिलेंगे जिसमें आईजी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा में क्या हुआ कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखने को मिलेगा और मोस्टली आईजीजी देखने को मिलेगा, आईजीए भी देखने को मिल सकता है और लाइट चेन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका क्लासिकल फीचर क्या है कि क्रैब हमको देखने को मिलेगा, हाइपर कैल्सीमिया, रीनल इंसिफिशिएंसी, एनीमिया और बी से हो गया बोन लिटिक डिजीज। ठीक है, तो ये चारों हमको देखने को मिलेंगे। और इसके कॉम्प्लिकेशंस की बात की तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और यही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है हमारा मल्टीपल माइलोमा का। और इसमें प्राइमरी एमाइलोइडोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और लाइट चेन एमाइलोइडोसिस देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे लाइट चेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये चीज़ हुई। और इसमें हमको जब यूरिन एनालिसिस करेंगे तो हमको बेंज जोन प्रोटीन देखने को मिलेगा और यूरिन डिपिस्टिक मेथड जो होगा ये निगेटिव देखने को मिलेगा। और इसमें जो है हम बात करें तो देखिए यहाँ पर ओवरऑल प्रोटीन की बात करें ना तो ओवरऑल प्रोटीन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और गामा प्रोटीन जो है ये ज़्यादा बढ़ेगा, गामा ग्लोबुलिन्स, और एल्ब्यूमिन कम हो जाएगा। इस वजह से एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन्स का रेशियो हम देखेंगे ना तो ये रिवर्स हो जाएगा। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, एल्ब्यूमिन ज़्यादा होता है, ग्लोबुलिन्स कम होता है, लेकिन जब इसमें हम देखेंगे मल्टीपल माइलोमा में तो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन्स का रेशियो जो होगा ये उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ बता दिए। और उसके बाद फिर देखिए बोन मैरो बायोप्सी की बात की कि 10% मोनोक्लोनल प्लाज्मा सेल देखने को मिलेंगे और क्लॉक फेज क्रोमेटिन देखने को मिलेगा और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स कंटेनिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स देखने को मिलेगा। तो ये हुआ। अब हम बात करते हैं वाल्डेन स्ट्रॉम मैक्रोग्लोबिनीमिया की।